मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार के आंकड़े मंदी की तरफ भले ही इशारा कर रहे हों, लेकिन बने बनाए और तैयार घरों के लिए खरीदारों की यहां कोई कमी नहीं है। मुंबई का रीसेल मार्केट खूब जोर शोर से खरीदारों के द्वारा खरीद फरोख्त देख रहा है। खूब मुनाफा भी कमाया जा रहा है। हालत ये हो गई है कि नए लॉन्च किए गए घरों के मुकाबले रीसेल में घर महंगे बिक रहे हैं। ऐसे में क्या मुंबई के रीसेल मार्केट में दाम घटने की गुंजाइश बढ़ने लगी है? इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता निखिल नारायण शिवदास ने। मिशेल डिसूजा मुंबई के उतार चढ़ाव वाले प्रॉपर्टी बाजार में बहुत सोच समझकर निवेश करती हैं। कई साल से वो अपने मौजूदा घर को बेचकर बड़े घर में जाना चाह रही थीं। अप्रैल में उन्हें लगा कि ये सही समय है और आखिरकार वो फैसला किया, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ है। I sold my flat, which was 1050 square feet. I sold that for. मैंने अपना 2 BHK का मकान प्रीमियम पर बेचा और उससे मिले पैसों से 3 BHK का एक बड़ा मकान अच्छे इलाके के नए प्रोजेक्ट में खरीद लिया। 3 years hence, and the extra sum that I got from this sale is also making money. मिशेल उन लोगों में से हैं जिन्हें मुंबई के रीसेल बाजार का फायदा मिल रहा है। JLL के ताजा आंकड़ों में भी ये बात झलकती है और हाल में अपने घर बेचने वाले भी इस बात की पुष्टि करते हैं। रीसेल बाजार के दाम आमतौर पर शुरुआती बिक्री से 15 से 20% ज्यादा होते हैं, लेकिन पिछली 3 तिमाहियों में ये औसतन 35 से 40% ज्यादा हैं। दामों में इतनी तेजी से बढ़ने की वजह क्या है? जानकारों का मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि डेवलपर्स ने नए लॉन्च होने वाले मकानों के दामों में इजाफा नहीं किया है। यही नहीं, बहुत सारे खरीदार बने बनाए घरों में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। मुंबई क्षेत्र का जिस तेजी से विकास हो रहा है, उस गति से हम निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कई कारण हैं, जैसे मंजूरियां मिलने में देरी, दूसरा इसमें खर्चा बहुत आता है, तीसरे डेवलपर्स ने पहले ही काफी लोन ले रखा है और खरीदार नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करने से परहेज कर रहे हैं। मुलुंड, चेंबूर, भांडुप, घाटकोपर और कंचुमार्ग में नए प्रोजेक्ट्स इन्हीं इलाकों में रीसेल से कम 35% छूट पर बिक रहे हैं। ऐसा ही चलन पश्चिमी उपनगरों में खासकर अंधेरी बोरीवली क्षेत्र में देखा जा रहा है। दामों में ये अंतर देखकर समझदार निवेशक अपने मौजूदा घर बेचकर मुनाफे की रकम से नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। 2 महीने पहले एक प्रॉपर्टी 17,000 रुपए वर्ग फुट पर बेचकर अपने ग्राहक को कांदीवली लोखंडवाला में 11,000 रुपए वर्ग फुट पर घर दिलवाया, जो बस 3 किलोमीटर दूर है। उन्हें एक मकान के दाम पर 2 घर मिल गए। फिर भी जानकार आगाह करते हैं कि ये चलन शायद ज्यादा देर तक ना रहे। उनका दावा है कि रीसेल बाजार में अब सौदे घटने लगे हैं, क्योंकि ये मकान इतने महंगे हो गए हैं कि खरीदारों के बजट में नहीं समा रहे हैं। आमतौर से रीसेल प्रॉपर्टीज नए बनाने वाले प्रोजेक्ट से 20% ज्यादा महंगी होती है, लेकिन जब ये बढ़कर 20 से 40% तक चली जाती है, इसका मतलब है कि बाजार में करेक्शन हो रहा है। बाजार में नए बनने वाले घर भी तैयार हैं, जिसकी वजह से जानकार मानते हैं कि आज नहीं तो कल रीसेल बाजार के दामों में सुधार आएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट कभी एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन 40 से 50% अंतर कम होना शुरू हो गया है। ये अभी और घटकर 20 से 30% तक आ जाएगा। एक इलाके में एक ही जैसी प्रॉपर्टी के लिए 20% ज्यादा दाम देना नासमझी है। यानी अगर आपको अपनी पुरानी प्रॉपर्टी पर मुनाफा कमाना है तो उसे बेचकर नई प्रॉपर्टी खरीदने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मुंबई से निखिल शिवदास, NDTV। तो इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बॉम्बे से ओम आहूजा, CEO हैं रेजिडेंशियल सर्विसेज JLL इंडिया के, और परेश कारिया जो कि डायरेक्टर हैं इजी टू ओन स्टेट के। आप दोनों का स्वागत है। ओम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ये थोड़ा सा कुछ अटपटा सा लगता है कि पुराने मकान जो हैं, जो पहले के बने हुए हैं, पुरानी इमारत है, पुरानी कंस्ट्रक्शन है, वो ज़्यादा महंगे बिकें और जो नई कंस्ट्रक्शन आ रही है लोग उसके लिए पैसा देने को तैयार नहीं है। तो इसके पीछे वजह क्या है? इसमें 2 तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। एक जो है, आप देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग प्रीमियम होता है, जो हमेशा जो एग्जिस्टिंग मकान होता है वो अंडर कंस्ट्रक्शन मकान से 10 से 20% प्रीमियम पे हमेशा बिकता है। इट्स बीन हिस्टोरिक, ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है, पहले से होता है कि लोग बोलते हैं कि मैं जो बनेगा मैं मेरे को मिलेगा, उससे अच्छा मैं जो अभी खरीद रहा हूँ मैं आई कैन गो एंड स्टे देयर, या तो मैं रेंट पे दे सकता हूँ या तो मैं लीज पे दे सकता हूँ, मुझे रिटर्न आएगी।
तो 15-20% प्रीमियम इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना अक्रॉस इंडिया। अगर आप आज एनालाइज करेंगे जो न्यू लॉन्चेस हुए हैं पिछले 3 से 4-6 महीनों में, जो न्यू लॉन्चेस हुए हैं करीब करीब वो प्राइस से आप देखेंगे, प्राइस ट्रेंड देखेंगे 35 से 40% के आसपास डिस्काउंट पे हुए हैं टू अ रीसेल मार्केट। अगर इसको और डिटेल में एनालाइज करेंगे, रीसेल मार्केट में वॉल्यूम्स हो रहे हैं, जो अगर प्राइसेस इतने हाई हैं, वॉल्यूम्स हो रहे हैं, आप देखेंगे वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, बहुत इक्का दुक्का वॉल्यूम्स हो रहे हैं। बट जो न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे बुकिंग्स देखेंगे आप, वो बुकिंग्स काफ़ी 50-60-70% प्रोजेक्ट्स बिक चुके हैं बुकिंग्स के हिसाब से। अगर ये देखेंगे जो ट्रेंड देखेंगे आप, एनी रैली विदाउट एनी वॉल्यूम इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट्स। तो हमें ये लग रहा है कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो जो एग्जिस्टिंग रीसेल प्रॉपर्टी जो है वो विद पोजीशन प्रॉपर्टी जो बेच के वो इन्वेस्ट कर रहे हैं न्यू प्रॉपर्टीज़ में। ये ट्रेंड जो हमें क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि रीसेल मार्केट या तो यहाँ से करेक्ट होगा या तो अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट यहाँ से इम्प्रूव होगा। परेश, यहाँ पर क्या इसकी एक वजह ये भी है कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्री मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार में बीते साल काफ़ी बढ़ी है, उसके मद्देनज़र यहाँ एक प्राइस वॉर शुरू हो गई है प्राइमरी मार्केट में, न्यू लॉन्चेस के बाजार में, जिसकी वजह से ये जो प्राइस डिफरेंस रीसेल में और प्राइमरी मार्केट में है ज़्यादा बढ़ गया है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये अगर हम देखे नहीं जाएंगे तो अभी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की सप्लाई बहुत ही कम है मुंबई में, वेराज अंडर कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट है उसकी सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है। इसकी वजह से जो प्राइजेस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और न्यू लॉन्च के है, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, वो काफ़ी कम रेट पे है कंपेयर टू कंप्लीटेड प्रॉपर्टी में। और अगर हम देखने जाएंगे पिछले 2-3 साल में मुंबई में क्या हो रहा है, काफ़ी सारी अनसर्टनिटी है विथ रिगार्ड टू एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो डिले हो गए हैं या स्टक हो गए हैं बिकॉज अप्रूवल्स वगैरह नहीं आए हैं। तो जो रिस्क परसेप्शन है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का वो बढ़ गया है। तो पीपल आर अवॉइडिंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और प्रेफरेंस जो एंड यूजर्स है उन्हें ये लगता है कि दे आर सेफ है कंप्लीटेड प्रॉपर्टी खरीदना। तो जो प्रीमियम है कंप्लीटेड प्रॉपर्टी का वो बढ़ गया है और ये डिफरेंस बिटवीन कंप्लीटेड प्रॉपर्टी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वाइडन हो गया है। अभी आगे चलते हुए हम देखेंगे कि जैसे जैसे मार्केट सेंटिमेंट्स इम्प्रूव होते हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस आता है, ये प्रोजेक्ट्स जो टेक ऑफ जो स्टकअप हो गए वो टेक ऑफ हो गए, तो लोग फिर से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदना चालू करेंगे। और जैसे ओम ने कहा है कि हो सकता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ना फिर से चालू हो जाए।